हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर 74। 73 तक आपके क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो आज हम बात करेंगे अपने 74 क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो देखिए, उसने हमें इस क्वेश्चन में क्या कहा है। मोहन हैड 3 डजन बनानास। मोहन हैड 3 डजन बनानास। He gave 3 bananas to each of his friends. He gave 3 bananas to each of his friends. How many friends did he have? लेकिन हमने क्या बात की थी कि एक बार क्वेश्चन को कम से कम एक बार पढ़ो, फिर दोबारा पढ़ो, 2-3 टाइम्स आप क्वेश्चन को एटलीस्ट पढ़िएगा, फिर आप उसको स्टार्ट कीजिएगा। तो देखिए, मोहन हैड 3 डजन बनानास। अब इस लाइन का मतलब है कि मोहन के पास 3 डजन बनानास है। कितने बनानास है? 3 डजन। और हमें पता है 1 डजन के अंदर कितने होते हैं बेटा? 12। 1 डजन में कितने होते हैं? 12। और उसके पास है 3 डजन और आपके पास है 3 डजन। आप अपने ऊपर भी ऑब्जर्व करो, अगर 1 डजन में 12 होते हैं और अगर आपके पास 3 डजन बनानास हैं, तो इट मीन्स आपके पास कितने बनानास हैं? 36 बनानास। कितने हैं? 36 बनानास। तो इस लाइन का हमें पता चल गया। आगे चलते हैं। ही गेव 3 बनानास टू ईच ऑफ हिज फ्रेंड। ही गेव 3 बनानास टू ईच ऑफ हिज फ्रेंड। और वो 3 बनानास यानी 3 केले अपने एक एक मित्र को देता है, एक एक फ्रेंड को देता है। मतलब 3 केले उसने अपने 1 फ्रेंड को दिए, फिर नेक्स्ट 3 बनानास उसे अपने अगले फ्रेंड को दिए। इस तरीके से वो कह रहा है कि उसने 3 बनानास अपने एक एक फ्रेंड को दिए। तो बताओ, हाउ मैनी फ्रेंड्स डिड ही हैव? तो उसके फ्रेंड्स जो हैं वो कितने हैं? दोबारा देखिए, मोहन हैड 3 डजन बनानास, मीन्स उसके पास 36 बनानास हैं। ही गेव 3 बनानास टू ईच ऑफ हिज फ्रेंड, और वो 3 केले अपने एक एक फ्रेंड को देता है। तो हाउ मैनी फ्रेंड्स डिड ही हैव? तो उसके कितने फ्रेंड्स हैं जितनों को उसने बनानास दिए? तो हम लिखेंगे बेटा, जैसे जैसे वो कह रहा है वैसे वैसे हम लिखेंगे। पहले तो हम लिख देंगे टोटल बनानास। क्या लिख देंगे? टोटल बनानास। अब आपको पता है टोटल बनानास तो हमारे 3 डजन है। कितने हैं? 3 डजन। इट मीन्स 12 × 3 करोगे तो आपके 3 डजन आपको पता चल जाएंगे। इट मीन्स कितने बनानास हैं वो? 36। तो ये तो हमने फर्स्ट लाइन जो है वो सॉर्ट आउट कर दी। अब सेकंड लाइन पे चलते हैं। वो क्या कह रहा है? ही गेव 3 बनानास टू ईच ऑफ हिज फ्रेंड। यानी 3 बनानास। 3 बनानास। जो 3 बनानास हैं वो अपने कितने फ्रेंड्स को देता है? 1 फ्रेंड को। 3 बनानास वो किसको देता है? ईच को। ईच मतलब 1, एक फ्रेंड को वो 3 बनानास देता है। सेकेंड लाइन भी हो गई। तो हाउ मैनी फ्रेंड्स डिड ही हैव? तो आपको बताना है उसके कितने दोस्त थे जितनों को उसने जो है केले दिए होंगे। देखिए, 36 तो है ही टोटल बनानास, और एक को वो कितने देता है? 3। 1 फ्रेंड को वो 3 देता है और टोटल बनानास उसके पास 36 है। तो डिवाइड कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कि उसके टोटल जो फ्रेंड्स हैं वो कितने हैं। ठीक है, देखिए, तो आप देखिए इसको, 3 × 1 = 3। 3 में से 3 बेटा लेस हो गए 0। यहाँ से हम क्या उतार लेंगे? 6 उतार लेंगे। आगे देखिए, 3 × 2 = 6। इस तरीके से जो है ये पूरा पूरा जो है हमारा कट जाएगा। यानी जो उसके टोटल फ्रेंड्स हैं वो कितने हैं? 12 फ्रेंड्स। कितने हैं? 12 फ्रेंड्स। देखिए, इस क्वेश्चन का मेन मोटिव क्या था कि आपको कहाँ तक पहुँचना है कि उसके दोस्त कितने थे जितनों को उसने बनानास देने थे। तो वो पजल्ड अगर आप सॉल्व करते जाएंगे तो आप उसको सॉल्व कर देंगे कि उसके टोटल फ्रेंड्स थे कितने? 12 फ्रेंड्स थे उसके।
ठीक है बेटा। इसी तरीके से जो है आप अपना अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिएगा। जो आपका अगला क्वेश्चन है, उसने कहा I was born on 10th April 1975, यानी कि मेरा जन्म कब हुआ था? 10th अप्रैल 1975 में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे हम। उसने क्या कहा? I was born, यानी मेरा जन्म जो था वो कब हुआ था? 10th अप्रैल 1975। एंड यू वर बोर्न, और तुम्हारा जन्म कब हुआ था? 5th जनवरी 1981 में। तो हाउ मच ओल्डर एम आई, तो आपको बताना है कि मैं कितनी बड़ी हूँ। देखिए, मान लीजिए, अपने ऊपर ऑब्जर्व करते हैं। मान लो मेरा जन्म जो है वो 10th अप्रैल 1975 में हुआ, और जो तुम हो, तुम्हारा जन्म कब हुआ? 5th जनवरी 1981 में। तो तुमको बताना है कि मैं तुमसे कितनी ओल्डर हूँ, मीन्स बड़ी हूँ। तो देखिए, पहले तो देखिए इन्हें लिखना ही कैसे है। पहले एक छोटी सी चीज़ हम देखेंगे। देखो, अगर क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे तो उसमें हमें डे की भी बात की हुई है, मंथ की भी बात की हुई है, और ईयर की भी बात की हुई है। और इसको लिखना भी इस तरीके से, आप लिखने में मिस्टेक कर देते हो, फिर आंसर्स गलत आते हैं। तो देखिए, सबसे छोटा डे, डे से थोड़ा सा बड़ा मंथ, और मंथ से थोड़ा सा बड़ा ईयर, साल यानी कि। इसी तरीके से आपको इसको ध्यान में रखना है कि इस तरफ आप क्या लिखेंगे? डे, डे से थोड़ा सा बड़ा मंथ, और मंथ से थोड़ा सा बड़ा बेटा ईयर। तो देखिए, और एक बात ध्यान देने वाली क्या बात है? जो चीज़ नीचे है, जो चीज़ नीचे है, नीचे कौन सी डेट दी हुई है? 5th जनवरी 1981, वो तो लिखोगे ऊपर, और जो ऊपर है वो डेट लिखोगे आप नीचे। ठीक है, तो नीचे पहले कौन सी है? 5th जनवरी 1981, तो वो हम क्या लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे। तो देखिए, डे कौन सा है? 5th, मंथ है जनवरी, और जनवरी होता है हमारा फर्स्ट मंथ होता है, और ईयर उसका दे रखा है 1981। इसी तरीके से जो नेक्स्ट है, डेट हमें दे रखी है 10, मंथ हमें दे रखा है बेटा अप्रैल, और अप्रैल हमारा होता है 4th मंथ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल हमारा 4th मंथ है, और ईयर हमें दे रखा है 1975। अब हम इसे क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, पता चल जाएगा कि मैं आपसे कितनी बड़ी हूँ। तो देखिए, यहाँ फिर से वही प्रॉब्लम आ गई, 5 और यहाँ पर 10। अब 5 में से 10 तो लेस हो ही नहीं सकता, हम उसको माइनस कर ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसा कोई रूल है ही नहीं माइनस का जिसमें हम छोटे में से हम बड़ा लेस कर देंगे। आपको क्या करना पड़ेगा? इसको बड़ा बनाना पड़ेगा, इसको आपको पावर देनी है बेटा। तो देखिए, 5 डेज तो इसके पास है ही, 5 डेज तो इसके पास है ही। तो देखिए, आपको इसको कितने डेज देने हैं? 5 तो उसके पास ऑलरेडी है ही, और आपको इसको इस मंथ में से हम इधर बोरो दे देंगे। इधर से बोरो देने का मतलब है हमने इसको कितने डेज दे दिए? 31। अब 31 क्यों दे दिए? क्योंकि जनवरी के मंथ की बात हो रही है, और जनवरी में हमारे होते हैं 31 डेज। कितने होते हैं? 31 डेज। तो 31 डेज तो वो वाले, प्लस 5 डेज इसके पास हैं ही। अगर आप 31 और 5 को ऐड करेंगे तो देखिए वो हमारा टोटल कितना आ जाएगा? 36। कितना आ जाएगा? 36। अगर आप 36 में से 10 लेस कर देंगे तो आ जाएगा 26 डेज। क्या आ जाएगा? 26 डेज। अब यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बचा, ज़ीरो आ गई, क्योंकि जो एक बोरो थी हमने इसको दे दी। तो हम इसको ईयर से मंथ दे देंगे। ईयर से मंथ देने का मतलब है यहाँ तो कम हो गया, 1980 आ गया, और यहाँ पर कितने बढ़ गए? 12, क्योंकि ईयर के अंदर मंथ कितने होते हैं? 12। तो ये बन गया हमारा 12। अब 12 में से बेटा अगर आप 4 लेस कर दोगे, 12 में से 4 लेस कर दोगे तो वो आ जाएगा 8 मंथ्स। कितना आ जाएगा? 8 मंथ्स।
इसी तरीके से 1980 में से अगर आप 1975 लेस कर दोगे तो वो आ जाएगा 5 ईयर्स। कितना आ जाएगा? 5 ईयर्स। यानी कि जो मैं हूँ आपसे 5 साल 8 महीने 26 दिन बड़ी हूँ, ओल्डर हूँ। ठीक है, यानी मैं आपसे 5 साल 8 महीने 26 दिन बड़ी हूँ। इस तरीके से जो है आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे आप देखिए, ध्यान से देखिएगा आप इस क्वेश्चन को। आगे उसने कहा फेयर फ्रॉम दिल्ली टू रोहतक, फेयर फ्रॉम दिल्ली टू रोहतक इज ₹7.50। फेयर फ्रॉम दिल्ली टू रोहतक is ₹7.50. I gave the conductor a 20 rupee note. I gave the conductor a 20 rupee note. How much money will he return? How much money will he return? तो देखिए आपको इसको कैसे करना है। उसने कहा आप अगर दिल्ली से रोहतक जा रहे हैं और टिकट कितनी है? 7.50। कितनी है? 7.50। आई गेव द कंडक्टर, और आपने उसे कितने का नोट दिया? आपने उसे नोट दिया बेटा 20 रुपी का। तो बताइए हाउ मच मनी विल ही रिटर्न। तो देखिए दोबारा एक बार देख लीजिए। मान लीजिए आप दिल्ली से रोहतक जा रहे हैं और वहाँ के लिए जो टिकट है वो आपकी 7.50 है, ऐसा मान के चलो, और आपने कंडक्टर को दिया 20 रुपी का नोट। तो हाउ मच मनी विल ही रिटर्न, तो उसने आपको कितनी मनी जो है वो रिटर्न की होगी। देखो आपने उसे कितने का नोट दिया? आपने उसे नोट दिया 20 का। कितने का नोट दिया बेटा? ₹20 का आपने उसको जो है नोट दिया। ठीक है, और टिकट कितने की थी? 7.50 की। टिकट कितने की थी? 7.50 की। तो उसने आपको कितने रिटर्न किए होंगे माइनस करके पता चल जाएगा। जब आप 20 में से 7.50 लेस कर देंगे तो बेटा ये हमारा आ जाएगा 12.50। कितना आ जाएगा? 12.50। सिंपल माइनस का क्वेश्चन है कि आपके पास 20 रुपये का नोट अगर आपने किसी को दिया है और आपका टिकट ही 7.50 का लगा है तो वो आपको कितने पैसे जो है वापस रिटर्न करेगा? 12.50। ठीक है, इस तरीके से है जो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप अपना, वो क्या कह रहा है? What should be added to 342 to make it 761? What should be added to 342 to make it 761? उसने कहा, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। उसने कहा 342 जो हमें नंबर दे रखा है उसमें ऐसा क्या ऐड करें? दोबारा सुनिए, 342 में हम ऐसा क्या ऐड करें कि वो कितना बन जाए? 761 बन जाए। यानी कि एक पजल्ड गेम ही दे दी कि आप 342 में ऐसी क्या डिजिट ऐड करें कि वो नंबर कितना बन जाए? 761। ऐसे तो आप सोचते ही रहोगे। यानी कि उसको निकालने का हमारा क्या था? पहले तो वो जैसे जैसे कह रहा है वैसे लिखिए। देखिए अगर हम बात करें, उसने हमें फर्स्ट नंबर दे रखा है। फर्स्ट नंबर क्या दे रखा है? 342। ठीक है, फर्स्ट नंबर हमें दे रखा है और मेक इट क्या बनना चाहिए? और वो नंबर हमारा जो है वो क्या नंबर बनना चाहिए? 761। यानी मेक इट, वो नंबर जो है हमारा कितना बनना चाहिए? 761।
तो निकालने के लिए वो कह रहा है, तो वो सेकंड नंबर क्या है, क्वेश्चन मार्क। यानी कि फर्स्ट नंबर हमें पता है, वो सेकंड नंबर क्या है जिसको प्लस अगर मैं करके देखूं तो कितना आ जाए, 761 आ जाए। इसका हमने पढ़ा हुआ है। अगर यहाँ लिखा हुआ है वर्ड शुड बी एडेड, तो ये दूसरी तरफ जाके इसका निशान चेंज हो जाएगा। दूसरी तरफ जाके इसका निशान बेटा चेंज हो जाएगा। मीन्स अभी ये प्लस का है तो दूसरी तरफ जाकर ये क्या हो जाएगा, माइनस। और अगर आप इन दोनों को माइनस करोगे तो माइनस करके जो आपका आंसर आएगा वो वही नंबर होगा कि अगर आप जिसको ऐड करके देखोगे तो क्या नंबर बन जाएगा, वो 761। तो पहले हमें दूसरी तरफ जाके इसको चेंज कर लेते हैं। मीन्स 761 में से अगर मैं 342 लेस कर दूंगी तो बेटा ये मेरा आ जाएगा 419। यानी कि मेरा वो जो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर जो हमारा निकला है वो कितना है, 419। चेकआउट भी कर सकते हैं, देखो चेक भी करके मैं आपको दिखा सकती हूँ। वैसे तो आपको इतना ही करना है क्योंकि हमें सेकंड नंबर फाइंड करना था, पर देखते हैं क्या इसको पहले नंबर में प्लस करने के बाद क्या आपका ये बनेगा फर्स्ट नंबर। इस ऐसे हम क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं कि हमारा ठीक है या नहीं। 342 हो गया है पहला नंबर। दूसरा हमने निकाल दिया बेटा 419। प्लस करके देखते हैं क्या हमारा 761 आएगा। 9, 10, 11 तो 1 आ गया और 1 कैरी ऊपर आ गई। 4, 5 और 1 6 आ गया। 4, 5, 6, 7 तो आ गया ना ये 761। इट मीन्स जो आपने सेकंड नंबर निकाला है ये बिल्कुल ठीक निकाला है। जिसको अगर हमने फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को ऐड करके देखा तो वो कितना बन गया, 761। आगे देखिए आप, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फॉर 756 so that 308 remain। वो कह रहा है कि इस नंबर में से ऐसा क्या नंबर घटाया जाए, ऐसा क्या नंबर माइनस किया जाए कि जिसे माइनस करने के बाद कितना बचना चाहिए, 308। यानी फर्स्ट नंबर उसने हमें दे दिया। फर्स्ट नंबर वो हमें क्या दे रहा है, 756 उसने हमें दे दिया, ठीक है। और बचना कितना चाहिए, रिमेन कि बचना कितना चाहिए, 308। तो हमें फाइंड क्या करना है, सेकंड नंबर, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। तो हमें इस तरह क्लियर रहेगा कि एक्चुअली में हमें निकालना क्या है। तो हमें सेकंड नंबर निकालना है। यानी कि इस नंबर में से मैं ऐसा क्या नंबर माइनस करूं कि जिसे माइनस करने के बाद मेरा कितना बचना चाहिए, 308 बचना चाहिए। तो वो सेकंड नंबर क्या है। अब उसने लिखा वर्ड शुड बी सब्ट्रैक्टेड का हम सब्ट्रैक्ट ही रहने देते हैं। मीन्स अगर आप इस नंबर में से ये नंबर माइनस कर दोगे तो हमारा वो क्या निकल आएगा, सेकंड नंबर। फिर चाहे आप फर्स्ट नंबर में से सेकंड नंबर को लेस करके देख लेना, वो आपका कितना आएगा, 308 आएगा। ऐसे हम क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। तो हम इसमें से क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, वो हमारा क्या निकल आएगा, वो हमारा सेकंड नंबर निकल आएगा। तो देखिए एक नंबर उन्होंने हमें दे रखा है 756 और यहाँ पर उसने हमें दे रखा है 308। इन्हें लेस करेंगे तो हमारा सेकंड नंबर निकल आएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको 16 में से 8 करोगे आप तो आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। इधर आपका कितना बच जाएगा, 4। इधर आपका क्या आ जाएगा, 4। तो ये जो आपका नंबर है ये हमारा निकला 448। यानी कि जो सेकंड नंबर हमारा है, जो सेकंड नंबर आपका है वो आपका कितना आया, 448। यही वो नंबर है
यही वो नंबर है जिसको अगर आप 756 में से माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा 308। तो देखिए बेटा, अब आप देखिए अपना अगला क्वेश्चन। आगे वो हमें क्या कह रहा है, अ पेन कोस्ट रुपीज़ 3.50। अ पेन कोस्ट रुपीज़ 3.50। एक पेन की कॉस्ट कितनी है 3.50। I gave the shopkeeper a 10 rupee नोट, और शॉपकीपर को कितने का नोट दे दिया 10 रुपी का। तो हाउ मच मनी विल ही रिटर्न। सिंपल माइनस का क्वेश्चन है कि आपने एक पेन खरीदा और वो पेन कितने का था 3.50 का, और आपने शॉपकीपर को नोट कितने का दे दिया 10 रुपी का। तो उसने आपको कितने जो पैसे हैं वो वापस किए होंगे। तो सिंपल माइनस का क्वेश्चन है। 10 रुपीज़ में से आपको क्या कर देने हैं बेटा 3.50 जो है वो माइनस कर देने हैं। ये आपका आ जाएगा 6.50 रुपीज़ 6.50। इस तरीके से जो है आप इस ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। सिंपल माइनस का क्वेश्चन है ये हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो उसने हमें क्या कह रखा है, अ लेबरर अर्न्स ₹25 डेली। अ लेबरर अर्न्स ₹25 डेली एंड स्पेंड्स ₹16। What is his saving in 15 days? क्यों ना ये दोबारा पढ़ लिया जाए, दोबारा देख लीजिए आप। अ लेबरर अर्न्स ₹25 डेली। मैथ्स के अंदर एक एक वर्ड का मतलब होता है बेटा, और उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसको समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत हो जाए तो वो जो है आप उस क्वेश्चंस को नहीं निकाल पाते, फिर वो इनकरेक्ट हो जाता है। इसीलिए आपको मैथ्स के अंदर स्पेशली स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस के अंदर एक एक वर्ड को ध्यान से समझना पड़ता है कि एक्चुअली में उसने हमें क्या बात बोली है। तो देखिए, अ लेबरर अर्न्स ₹25 डेली। इसमें दो बातें हैं। एक तो आपको लेबरर का पता होना चाहिए, मजदूर। अर्न्स का मतलब होता है बेटा कमाना। मोस्टली आप अर्न्स का मतलब काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं, बताने के बाद भी वो भूल जाते हैं। अर्न का मतलब होता है कमाना। अ लेबरर अर्न्स ₹25 डेली। एक मजदूर डेली के कितने पैसे कमाता है 25 पैसे जो है वो कमाता है। आप इसे अपने ऊपर ऑब्जर्व कर सकते हैं किस तरीके से। मान लीजिए आपको डेली की पॉकेट मनी आपको मिलती है 25। कितनी मिलती है 25 एंड स्पेंड्स ₹16। और मान लीजिए आपको जो पॉकेट मनी तो डेली की मिलती है 25, और आप उसमें से डेली खर्च कितने कर देते हो 16 रुपीज़ जो है आप स्पेंड कर देते हो। स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना, अर्न का मतलब होता है कमाना। यानी आपको पॉकेट मनी तो मिलती है डेली की 25 और आप उसमें से खर्च कर देते हो 16 रुपीज़ डेली के। तो व्हाट इज़ हिज सेविंग इन 15 डेज़। तो आप बताइए, आपने 15 डेज़ में जो आपकी मनी है आपने वो कितनी कलेक्ट कर ली। तो जैसे जैसे कह रहा है हम वैसे वैसे लिख लेते हैं। फर्स्ट अर्निंग, पहली बात तो यही है ना कि वो कमाता ही कितना है वो मज़दूर, ₹25। कितने कमाता है वो ₹25। स्पेंड, खर्च भी तो करता है वो, कमाता तो वह 25 और वो खर्च कर देता है ₹16। कितने खर्च कर देता है 16। माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे अगर इसे तो ये हमारा बचेगा 9। यानी कि उसके पास एक दिन के वो कितने पैसे जो है वो सेव कर पाता है 9 रुपीज़। यानी कि 1 डे के अंदर वो कितने सेव कर पाता है ₹9। एक दिन के अगर वो ₹9 सेव कर पाता है तो आपको बताना है वो 15 डेज़ में कितने सेव कर पाता होगा। तो देखिए बेटा, अगर वो 1 डे के अंदर ₹9 सेव कर पाता है
तो वो 15 डेज में कितने सेव कर पाता होगा? 9 × 15, क्योंकि कम से ज़्यादा में जा रहे हैं, हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि वो सेव कर पाता है ₹135। कितने सेव कर पाता है बेटा वो? ₹135। इस तरीके से जो है आपको इन क्वेश्चंस को करना है, आपको इनको ध्यान से करना है, अच्छे अच्छे करेंगे। अब आपने ध्यान से सुनना है कि आपको करना क्या है। आपको अपना 74 से लेकर, ध्यान से सुनिएगा, जो आपका होमवर्क है वो आपको क्या करना है, आपको 74 से लेकर 80 तक जो क्वेश्चंस हैं अपने सॉल्व करने हैं। अच्छे अच्छे सॉल्व करेंगे, सुंदर सुंदर करेंगे नोटबुक के ऊपर। स्टेटमेंट को कम से कम 3 टाइम्स पहले आप रीड करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।